वेलकम एवरीवन। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश का ये 19 चैप्टर, दैट इज़ बोन्स। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नादिया लव प्लेइंग ऑन द मंकी बार ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। नादिया को बहुत पसंद था मंकी बार में खेलना, रिसेस पीरियड मतलब कि लंच पीरियड में। वन डे सी वॉज गोइंग अप द बार, एक बार वो जा रही थी बार की तरफ। सी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, तो वो वहाँ से स्लिप हो गई और गिर पड़ी। आउ माई आर्म्स हर्ट्स क्राइड नादिया, उसके मुंह से आवाज़ आती है और कहती है कि मेरे आर्म्स जो हैं वो काफ़ी दर्द कर रहे हैं, आर्म्स में लग गया है, चोट आ गई है। और इस तरह से नादिया ने कहा। द अदर चिल्ड्रन रैन एंड इन्फॉर्म द नादियाज क्लास टीचर, और चिल्ड्रंस जो हैं वो गए और दौड़ते गए और उन्होंने इन्फॉर्म किया नादिया के क्लास टीचर को। द टीचर एट वंस रैंग अप नादियाज पेरेंट्स, और जो टीचर हैं उन्होंने जल्दी से नादिया के पेरेंट्स को कॉल किया। नादियाज फादर केम एंड टुक नादिया टू हॉस्पिटल, नादिया के फादर आते हैं और नादिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। नादिया योर आर्म इज़ ब्रोकन, तुम्हारे आर्म जो है नादिया तुम्हारे आर्म टूट गए हैं। एंड सेट द डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर ने कहा। ही सोड हर एन एक्सरे ऑफ हर आर्म, और उन्होंने उसको उसके आर्म के एक्सरे दिखाए। नादिया कुड सी द ब्रोकन बोन, नादिया देख सकती थी कि उसकी कौन सी हड्डी टूटी हुई थी। द डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट ऑन हर आर्म, और डॉक्टर ने उसके हाथ में प्लास्टर्स लगा दिए थे। योर आर्म विल गेट बेटर ही सेड, उन्होंने कहा तुम्हारे जो आर्म्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे आर्म्स में सुधार हो जाएगा। द ब्रोकन एंड विल ज्वाइन टुगेदर अगेन, जो ब्रोकन एंड है, जो टूटा हुआ कोना है, भाग है, वो फिर से जुड़ जाएगा। देन योर मेंडेड आर्म विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट एवर वॉज, और इस फिर तुम्हारी जो आर्म्स की मरम्मत हुई है, जो सुधार होगा, वो हमेशा फिर उसी तरह ठीक रहेंगे। नादिया टुक हर एक्सरे टू द स्कूल द नेक्स्ट डे, नादिया ने अपना एक्सरे जो है, रिपोर्ट जो थी, उसको स्कूल लेकर गई वो। सी शोड इट टू हर फ्रेंड्स इन द क्लास, उसने अपने फ्रेंड्स को अपने क्लास में दिखाया। सी ऑल्सो शोड देम हर प्लास्टर कास्ट, उसने अपने प्लास्टर कास्ट को भी दिखाया कि कैसे देखो मेरे आर्म्स में प्लास्टर लगा हुआ है। सी टोल्ड देम व्हाट द डॉक्टर ही हैड सेड टू हर आर्म, और उसके आर्म के लिए डॉक्टर ने क्या कहा वो भी उसने पूरे क्लास में बताया सारे फ्रेंड्स को। हर टीचर मिसेस दास आस्क नादिया हाउ सी वॉज फीलिंग, मिसेस दास जो हैं वो उसकी जो टीचर हैं, उन्होंने पूछा नादिया से कि तुम अब कैसा फील कर रही हो, कैसा महसूस कर रही हो। नादिया सेड दैट सी वॉज फीलिंग मच बेटर, वो कुछ अच्छा महसूस कर रही, पहले से अच्छा महसूस कर रही। देन द टीचर टोल्ड द क्लास मोर अबाउट द बोन्स, फिर जो टीचर हैं उन्होंने हड्डियों के बारे में बच्चों को क्लास में और चीज़ें बताई, हड्डियों से परिचित कराया। ऑल ऑफ अस हैव बोन्स, हम सब में हड्डियाँ होती हैं, हम सब के पास हड्डियाँ हैं। सेड द टीचर, टीचर ने ऐसा कहा। वी हैव अबाउट द 206 बोन्स इन आर बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स हैं। दीज बोन्स मेक अप अवर स्केल्टन, और ये सारी बोन मिलकर हमारा स्केल्टन बनाते हैं। स्केल्टन मीन्स कंकाल तंत्र। इफ़ वी डिडेंट हैव अ स्केल्टन, अगर हमारे शरीर में स्केल्टन कंकाल नहीं होगा, आर बॉडी वुड बी अ सेजी ऑफ द बीन बैग, और हमारी बॉडी जो है एज द बीन बैग, सेजी, सेजी मीन्स क्या होता है, झोलदार, जैसे फलियों का थैला होता है ना, झोला टाइप का, उस तरह से हमारी बॉडी भी हो जाएगी। द बोन्स इन आर स्केल्टन हेल्प अस टू मूव, और हमारे बोन्स जो हैं, जो हमारे स्केल्टन में होते हैं, वो हमें मूव करते हैं, हेल्प करते हैं मूव करने में। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आर बॉडी। नाउ देयर
वॉज बेल फॉर द रिसेस, और अब बेल लगती है रिसेस के लिए। द चिल्ड्रन रैन आउट द टू प्ले, और चिल्ड्रन बाहर जाते हैं खेलने के लिए। आफ्टर रिसेस मिसेस दास शोड द क्लास अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, और रिसेस के बाद मतलब लंच के बाद वो जो उनकी टीचर थी मिसेस दास, वो दिखाती हैं बच्चों को कंकाल तंत्र का पिक्चर कैसा दिखता है। ऊपर जो खोपड़ी होती है उसको स्कल बोलते हैं, नीचे जो हमारी नेक के नीचे होती है उसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, फिर शोल्डर के जो साइड में होते हैं उनको शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं, हाथ में रिट्स बोन होती है, एंड आर्म्स बोन होती है आर्म में, और यहाँ रिब केज होती है हमारे आप कह सकते हैं लीवर के थोड़ा सा पास में। पीछे वो जो लंबी वाली हड्डी दिख रही है उसे हम बैकबोन बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं, यहाँ पे जो हिप के पास बोन होती है उसको हिप बोन बोलते हैं। ओके, हिप मीन्स कूल्हा। ओके, टेल बोन ये पीछे आप देख रहे हैं वहाँ की हड्डी जो पिक्चर में दिख रही है उसको टेल बोन बोलते हैं। थिंग बोन जो हमारी थिंग्स होती हैं उसमें जो बोन होती है उसको थिंग बोन बोलते हैं, और फिंगर्स में जो बोन होती है उसको फिंगर्स बोलते हैं, एंड नी जो होती है नी कैप बोलते हैं वहाँ पे जो बोन होती है उसको, और फिर उसके बाद एंकल बोन एंड टोस। तो ये सारी बोन हमारी शाइन बोन भी होती है, ये बीच में जो हमारी लगी हुई होती है आपके नीचे एड़ी और नी कैप के बीच में जो बोन होती है इसको हम साइन बोन बोलते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं बोन कैंट बी बेंड, बोन जो है वो मुड़ नहीं सकती है, बेंड नहीं हो सकती है, सेड द मिसेस दास जो है उन्होंने बताया। सो अ स्केलेटन हैज जॉइंट्स, इसीलिए स्केलेटन्स में जॉइंट्स होते हैं। दीज जॉइंट्स आर लाइक द hinges on the door on a door, और ये जॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि डोर में टिके हुए हों, है ना, डोर में ये टिके हुए हों उसी तरह से ये जॉइंट्स होते हैं। hinges मीन्स टिकना। With the help of these joints, इन्हीं जॉइंट के हेल्प से we can bend our ankles, knees, wrists and the elbows, और इन्हीं जॉइंट के हेल्प से हम अपने एल्बोज को बेंड कर सकते हैं, wrists को अपनी जो आपकी नाड़ी होती है उसको भी मोड़ सकते हैं जहाँ पे आप वॉच पहनते हैं, एंड एंकल आपकी एड़ियाँ होती हैं उसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, नी अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें कर पाते हैं। वी हैव डोंट इन आर जॉस इन आर हिप्स एंड इन आर शोल्डर ऑल्सो, और जो हमारे जबड़े होते हैं वहाँ पे ज्वाइंट ने, वी हैव ज्वाइंट्स इन आवर जॉज में हमारे ज्वाइंट्स होता है, इन आवर हिप्स में भी ज्वाइंट होता है, इन आवर शोल्डर्स यहाँ पे भी ज्वाइंट्स होते हैं। ओके, मिसेस दास टोल्ड द क्लास मेनी थिंग्स अबाउट द बोन्स, मिसेस दास ने क्लास में बहुत सारी चीज़ें बोन्स के बारे में बताई। सी सेड दैट द गुड फूड एंड द एक्सरसाइज हेल्प्स आर बोन टू ग्रो एंड टू कीप देम स्ट्रॉन्ग, और गुड फूड अच्छा खाना और अच्छा व्यायाम करना हमारे हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक होता है और इससे बहुत ग्रो करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। सी एडवाइज द चिल्ड्रन टू हैव द मिल्क एग्स एंड द वेजिटेबल्स रेगुलरली, और उन्होंने ये सलाह दी बच्चों को कि हर दिन दूध पीना चाहिए, एग खाना चाहिए और वेजिटेबल्स खाने चाहिए रोज़ाना। नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द लास्ट बेल, अब समय हो चुका था आखिरी घंटी का। एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल रैंग होती है, बजती है घंटी, द चिल्ड्रन रैन फॉर देयर होम्स, बच्चे अपने घर के लिए भाग दौड़ने लगते हैं। आई शैल ऑलवेज हैव मिल्क एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट सेड नादिया टू हर मदर, मुझे हमेशा मैं लूँगी अब ब्रेकफास्ट में क्या, नाश्ते में एग्स और मिल्क, एंड फॉर द लंच एंड डिनर आई शैल ऑलवेज हैव द वेजिटेबल्स, और मैं लंच और डिनर के लिए वेजिटेबल्स लूँगी। आई शैल गिव अप माई हैबिट्स ऑफ ऑलवेज ईटिंग जंक फूड एंड फास्ट फूड्स, और मैं अपनी जो आदत है जंक फूड और फास्ट फूड खाने की उसको छोड़ दूँगी। आई वॉन्ट टू कीप माई बोन्स स्ट्रॉन्ग, और मैं अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ आप देख लीजिए कौन कौन से आपके मंकी बार जो है वो खेलने की आप सीरीज़ बार होती है ना, फिक्स पोज एक पोल में फिक्स होती है, क्लाइंब एंड जंप करते हैं लाइक मंकी बच्चे जो होते हैं, वहाँ पे प्लास्टर कास्ट जो होता है प्लास्टर लगा हुआ होता है, एंड उसके ऊपर से आपको ऐसा लगेगा जैसे सीमेंटेड टाइप का है। ओके,
मेंडेड मीन्स उसका निर्माण करना, मरम्मत करना उस बोन की जो टूट गई है। सेजी, सेजी ये वर्ड मैंने आपको बताया था कहाँ पे, जहाँ पे बीन बैग होता है। बीन बैग मीन्स फलियों का थैला, फलियों के थैले जैसा सेजी हो जाता है। सेजी मीन्स झोलदार, झोलदार। ओके, बीन बैग जो होता है फलियों का थैला हो गया। फिर उसके स्केल्टन एक बताया, स्केल्टन मीन्स कंकाल होता है। और क्या बताया है, हिप्स मीन्स कूल्हा होता है। जॉज मीन्स जो जबड़े होते हैं, जबड़े में भी हमारे ज्वाइंट्स होता है। हिप्स में भी, कूलों में भी ज्वाइंट होता है। एंड आवर शोल्डर्स ऑल्सो हैव द ज्वाइंट्स। तो ये बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग आपको। जंक्स एंड द फास्ट फूड्स दैट आर, फॉर एग्जांपल आपका जो हो गया चाउमीन वगैरह आप खाते हैं, ये सारी चीज़ें। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट, व्हाट डिड द नादिया लव टू डू द रिसेस? उसको क्या पसंद था? मंकी बार में जाना। हाउ डिड सी ब्रेक हर आर्म्स? सी स्लिप्ड एंड ब्रेक हर आर्म्स। ओके, वाई डिड द नादियाज टीचर रिंग अप नादियाज पेरेंट्स? नादियाज पेरेंट्स को नादिया के टीचर ने क्यों बताया? बिकॉज द नादियाज आर्म्स हर्ट। Who took Nadia to hospital? Her father took. Okay. What did the doctor put on the Nadia's arm? प्लास्टर लगाया था डॉक्टर ने। What did the Nadia show to her friends in the class? एक्सरे रिपोर्ट दिखाई और अपना प्लास्टर दिखाया। हाउ मेनी बोन्स डज आर बॉडी हैव? 206 बोन्स। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द बोन्स इन आर बॉडी? हमारे बॉडी में बोन्स का क्या यूज़ है? दे हेल्प टू मूव एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर। ओके, सो स्केलेटन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर. So now come to the point of here. Okay, you can pause the video and write these filling the blanks. ये फिल अप तो कर दिए मैंने. देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.